बुक्स डरावनी कहानियाँ, बच्चे ने लिया मौत का बदला। बुक्स। मेरी शादी उत्तर प्रदेश के एक गांव में हुई है जो झांसी से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरे सास ससुर की मौत कई सालों पहले हो चुकी थी। मेरे सास ससुर की मौत के बारे में गांव वालों का कहना है कि उन्होंने कई साल पहले जमीन में गड़े धन को पाने के लालच में एक बच्चे की बलि दी थी और उस बच्चे की मौत के बाद उसकी आत्मा ने मेरे सास ससुर को मार दिया था। जब मैंने गांव वालों से ये सब बातें सुनी तो शुरू में मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन एक दिन की घटना ने मुझे इस सच को सामने खड़ा कर दिया। आज से 4 साल पहले मैं और मेरे पति दोनों अपने सास ससुर के घर में उनकी बरसी करने गए थे। हमने वहां खाना बनाया और कुछ लोगों को भोजन करवाया। उस दिन हम काफी थक गए थे और जब हम रात को सोने के लिए छत पर जा रहे थे तभी मेरे पति कुछ अजीबोगरीब आवाजों में बदबदाने लगे, जैसे कोई छोटा बच्चा बोल रहा हो। मैं काफी घबरा गई थी और फिर मेरे पति बच्चे की आवाज में मेरे सास ससुर के द्वारा 25 साल पहले उसकी बलि की पूरी कहानी सुनाई। मैंने डरते डरते पूरी कहानी सुनी और समझ गई कि मेरे पति के शरीर में उस बच्चे की आत्मा आ गई है। मेरे पति के शरीर में घुसे उस बच्चे की आत्मा ने उसके घर का पूरा पता भी बताया और वो बिल्कुल सही था। उस घटना के बाद 2-3 बार फिर मेरे पति के शरीर में वो आत्मा घुस जाती और उसकी मुक्ति के लिए गया ले जाने को बोलता था। उन 2-3 घटनाओं के बाद कभी उस घर में वापस नहीं गए। उस गांव में वो घर आज भी वीरान पड़ा है और पिछले 20 सालों में वहाँ कई मौतें हो चुकी है। वो आत्मा कहती है कि ये घर अब उसका ही है। जब भी हमारे गांव का कोई हमारे यहाँ आता है तो हर बार नई घटना सुनने को मिलती है। अब मेरे पति के गले में ताबीज बंधवा दिया और कोई भी आत्मा उनके पास नहीं आती है। पुष्पिन। अधिक कहानियों के लिए बोलती कहानियाँ। बुक्स डरावनी कहानियाँ। एक ऐसा इंसान जो जहाँ जाता वहीं शुरू हो जाता था पानी टपकना। बुक्स। फिल्मी दुनिया की आर्टिफिशियल बरसात के बारे में भला कौन नहीं जानता। प्रायः देखा जाता है कि नायक नायिकाओं की सहूलियत के अनुसार या फिर किसी दृश्य को आकर्षक और प्रभावी बनाने के लिए नकली बारिश करवा दी जाती है। इतना ही नहीं, दर्शकों को भी ये तरीका बहुत भाता है। लेकिन क्या कभी आपने ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना है जिसके एक इशारे पर बारिश होने लगे, वह भी नकली नहीं, पूरी तरह प्राकृतिक। अगर उपरोक्त वर्णन को सुनकर आपको यह व्यक्ति कोई तपस्वी या फिर साधक लगने लगा है तो आपको ये जानकर बेहद आश्चर्य होगा कि यह व्यक्ति एक सामान्य मानव था जिसे कुदरत द्वारा अनोखी शक्ति प्रदान की गई थी। वर्ष 1983 में एक ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक लोकप्रियता बटोर रहा था जो जहां भी जाता वहां पानी टपकने लगता था। डॉनी डैकर नाम का ये व्यक्ति भले ही घर में हो या बाहर उसके आसपास पानी टपकने लगता, लेकिन कोई भी इस रहस्य को जान नहीं पाया कि आखिर पानी आता कहां से है। स्ट्रासबर्ग, पेंसिल्वेनिया का रहने वाला डॉनी जेल में था जब उसकी दादा की मौत हुई। पुलिस ने अंतिम संस्कार के लिए डॉनी को जेल से रिहा कर दिया था। जेल से निकलने के बाद डॉनी अपने दोस्त बॉब और जीनी कीफर के साथ रहने लगा। एक शाम कीफर के घर में रहते हुए डॉनी के सिर पर कुछ गिर गया। डॉनी ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। बॉब और जीनी भी अपने काम में व्यस्त थे, इसलिए उनका ध्यान भी इस ओर नहीं गया। लेकिन कुछ ही देर में कमरे में बारिश होने लगी। पहले सभी को ये लगा कि छत का पाइप फट गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। कमरे में मौजूद सभी ये देखकर दंग रह गए कि पानी केवल छत से ही नहीं बल्कि जमीन और दीवारों से निकलने लगा था। कमरे की ऐसी हालत देखकर मकान मालिक ने स्थानीय पुलिस को फोन कर दिया, लेकिन पुलिस भी इस मामले में कुछ नहीं कर पाई। मकान मालिक ये देखकर हैरान रह गया कि खाने के लिए जैसे तीनों दोस्त बाहर निकले वैसे ही कमरे में बरसने वाला पानी भी बंद हो गया। कीपर्स के दोस्त को पहले ही डॉनी को लेकर कुछ संदेह था कि उस पर किसी आत्मा का साया है। जब डॉनी उसके होटल में खाना खाने गया तो वहां भी पानी टपकने लगा और उसका शक यकीन में बदल गया। उसने तुरंत गले में पहना हुआ क्रॉस पकड़ लिया और उसके शरीर में जलन होने लगी। सच्चाई जानकर मकान मालिक ने डॉनी को तंग करना शुरू किया कि वह ऐसा कुछ भी उसके घर में ना करे। इसके बाद डॉनी हवा में ऊपर उठने लगा और दीवार पर जाकर गिरा, जैसे किसी ने उसे उठाकर फेंका हो। इस घटना की जांच कर रहे पुलिस चीफ ने जांच रोक दी। फिर भी कुछ अधिकारी 3 दिन तक प्रयोग करते रहे और कुछ दिनों बाद डॉनी को फिर जेल भेज दिया गया। वो जेल के जिस कमरे में रहा था वहाँ भी पानी टपकने लगा। पहले यहाँ भी सबको लगा वह कोई नाटक कर रहा है, लेकिन सच्चाई जानकर एक पादरी ने डॉनी को पानी की जकड़न से मुक्ति दिलाई।
लोगों का मानना था कि डॉनी के दादा की आत्मा उसमें आ गई थी, लेकिन पुख्ता तौर पर कभी कोई कुछ कह नहीं पाया। पुष्पिन अधिक कहानियों के लिए बोलती।